नमस्कार। आज 13 सितंबर 2020 दिन रविवार हो चुका है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में आवास योजना के घरों का किया उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया और लोगों को उनके नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभी ऐसे साथियों से मेरी चर्चा हुई जिनको आज अपना पक्का घर मिला है। जी हां, अपने सपनों का घर मिला है। अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जिनका गृह प्रवेश हो रहा है। एफसीआई के 1 लाख से ज़्यादा मजदूर और कर्मचारियों को मार्च 2021 तक मिलेगा 35 लाख का कोरोना इंश्योरेंस। जी हां, नई दिल्ली केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए एफसीआई के कर्मचारियों को इंश्योरेंस देने के समय को आगे बढ़ा दिया है। एफसीआई के कर्मचारियों और अधिकारियों में किसी की कोरोना से मौत होने पर परिवार को मुआवजा देने के फैसले 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिए हैं। मंत्रालय फिलहाल एफसीआई के कर्मचारियों को आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट, भीड़ के हमले या अन्य प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाता था, लेकिन इसमें एफसीआई के मजदूर शामिल नहीं थे। लेकिन अब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच काम कर रहे सभी कर्मियों और मजदूरों को जीवन बीमा सुरक्षा कराने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने 400% बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। अब यात्रियों को चुकाने होंगे इतने पैसे। जी हां, दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की। इस कदम से कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से रोका जा सकेगा। कुछ रेलवे स्टेशनों पर टिकट की कीमत 10 रुपये से 50 रुपये हो गई है। प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतें थोड़े दिनों के लिए बढ़ाई गई है। नई दर क्रांतिवीरा, संगोली, रायना सिटी रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु, छावनी और जसवंतपुरा रेलवे स्टेशनों पर लागू होगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने पर मुलाकातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यह कोविड-19 के फैलने पर रोक लगाने में भी मददगार होगा। मेट्रो में नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर फ्लाइंग स्क्वाड कर रही है जुर्माना और कड़ी कार्रवाई। जी हां, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी यात्रियों के लिए शुरू हो गई हैं, लेकिन लोगों के लिए मेट्रो में यात्रा करते समय नियमों का पालन करना आवश्यक है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत यह मेट्रो के अंदर देखा गया है कि यात्री मेट्रो में नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने बताया 92 यात्रियों पर दिल्ली मेट्रो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट की धारा 59 के तहत 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने के लिए दिल्ली मेट्रो द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चीनी वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित। जी हां, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस को बनाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी को लेकर वीरोलॉजिस्ट ली मेगान ने कहा है कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए प्राप्त सबूत हैं। इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है। कोरोना वुहान मीट मार्केट से नहीं आया और ना ही प्रकृति की देन है। ये खतरनाक वायरस वुहान के लैब से आया है। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलवाएंगे सोनू, मां के नाम पर शुरू की स्कॉलरशिप। जी हां, एक्टर सोनू सूद ने सेवा को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया और ठान लिया है कि वे हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। वे अब गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा भी दिलवाने जा रहे हैं। सोनू सूद अपनी मां सरोज के नाम पर एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत उन गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। इस बारे में सोनू ट्वीट में लिखते हैं, हमारा भविष्य हमारी काबिलियत और मेहनत तय करेगी। हम कहां से हैं, हमारी आर्थिक स्थिति का इससे कोई संबंध नहीं। मेरी एक कोशिश है कि स्कूल के बाद पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप दी जाए ताकि आप आगे बढ़ें और देश की तरक्की में योगदान दें। उन्होंने बस 2 शर्त रखी है जो कि जरूरी है। एक्टर के मुताबिक परिवार की सालाना इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए और बच्चा पढ़ने में होशियार होना चाहिए।
LIC की एक किस्त भरें और हर महीने पाएं 14,000 रुपये। जानिए पूरा प्लान। जी हां, आपके फ्यूचर को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कई तरह की स्कीम चलाते हैं। इनमें आप नौकरी करते हुए पैसा जोड़ सकते हैं, जिस पर आपको रिटर्न भी मिलता है। इनमें कुछ रेगुलर इनकम स्कीम भी होती है, जिनमें एक निश्चित समय के बाद आपको हर महीने अच्छी खासी रकम मिलती है, मगर उस रकम को पाने के लिए आपको सालों तक निवेश करना होता है। पर आज आपको जहां हम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होगा और उसके बाद आपको जीवन भर हर महीने 14,000 रुपये मिलते रहेंगे। LIC की जीवन अक्षय पॉलिसी, इस योजना के तहत आपको निश्चित गारंटीड पेंशन मिलती रहेगी। ये पॉलिसी रेगुलर इनकम की तलाश करने वालों के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें भी आपको फौरन पेंशन मिलनी शुरू होती है। अमेजन के बाद अब कैलिफोर्निया के जंगलों की आग ने मचाई तबाही। जी हां, अमेजन के जंगलों में लगी आग के बाद अब कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने सभी को परेशान कर रखा है। जंगलों में लगी आग प्राकृतिक चीज़ों को ख़त्म कर रही है और हवा में जहर घोल रही है। आग की वजह से सांस की बीमारियों से परेशान बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली आग लोगों के घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसोम ने 5 राज्यों में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। 18 से शुरू होगी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल। 1 रुपये में प्री बुक कर सकेंगे प्रोडक्ट्स। जी हां, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल की शुरुआत 18 सितंबर से होगी और 20 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी और एक्सेसरीज पर डिस्काउंट्स और आकर्षक ऑफर्स दिए जाएंगे। साथ ही फ्लिपकार्ट द्वारा ग्राहकों को महज 1 रुपये में उस प्रोडक्ट को प्री बुक करने का ऑप्शन दिया जा रहा है जिससे वे खरीदना चाहते हैं। ये प्री बुक ऑफर 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक वैलिड होगा। SBI कार्ड, यूजर कार्ड या EMI के जरिए पेमेंट करने पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म ने ये कहा है कि मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स के लिए इच्छुक ग्राहक नो कॉस्ट EMI प्लान्स, कार्डलेस क्रेडिट और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठा पाएंगे। दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ होगा जमींदोज। गौतम गंभीर की वजह से शुरू हुआ प्रयास। जी हां, पूर्वी दिल्ली स्थित एशिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ को जमींदोज करने का प्रयास शुरू हो गया है। पहली बार 70 एकड़ में फैली इस पहाड़ की ऊंचाई 1 साल में बढ़ने की बजाय घटी है। हालांकि चौड़ाई बढ़ी है। दरअसल यहां साल भर पहले शेड टॉर्मल मशीनें लगाई गई थी। इससे प्रतिदिन 1200 टन कूड़े को डिस्पोज किया जा रहा है। शुक्रवार को सांसद गौतम गंभीर ने यह 6 नई मशीनों का उद्घाटन किया। इसके बाद अब यहां प्रतिदिन 2400 टन कूड़ा डिस्पोज का रास्ता साफ हो गया है। 1 साल में 40 फीट ऊंचाई कम हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 साल में इतनी ही ऊंचाई और कम हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।